क्वेश्चन नंबर 3 लेना है और क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे आज अपन। क्वेश्चन नंबर 3 ये शॉर्ट आंसर टाइप वाला क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं शॉर्ट आंसर टाइप। आपकी बुक का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, आरबीएससी वाली जो बुक है, आरबीएससी वाली बुक का शॉर्ट आंसर टाइप वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। मैं पहले क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ, आपको समझा देता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स। मतलब क्वेश्चन में साफ बोल दिया गया है कि गुडविल का वैल्यूएशन किससे करना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना है, पहली बात तो। और एवरेज प्रॉफिट मेथड के आगे क्या लिखा है, 3 इयर्स परचेज। 3 इयर्स परचेज मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स। अब क्या लिखा है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स, मतलब एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का लेना है, 5 सालों का, यानी एवरेज प्रॉफिट 5 सालों के प्रॉफिट को जोड़ करके एवरेज निकालना है, ठीक है। फर्म ने जो प्रॉफिट कमाए हैं पिछले 5 सालों के दे रखे हैं 30,000, 25,000, 40,000, 35,000 और 20,000 रुपए। आपसे पूछा गया है कि गुडविल की वैल्यू क्या होगी फर्म की, ठीक है। तो देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब भी गुडविल को कैलकुलेट किया जाएगा तो गुडविल की वैल्यू होगी एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। सिंपल सी बात है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ ईयर परचेज से। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जितने सालों का प्रॉफिट दे रखा है उन सबकी टोटल कर दो और उसको डिवाइड कर दो जितने साल का प्रॉफिट दिया उस नंबर से, तो आपका निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। तो अब यहां पर अपने को 5 सालों के प्रॉफिट दिए हैं, तो अपन क्या करेंगे, सिंपल 5 सालों के प्रॉफिट को जोड़ देंगे। अब मैंने ये 5 सालों के प्रॉफिट को जोड़ दिया। अगर यहां पर लॉस होता तो मैं क्या करता, माइनस कर देता, लेकिन इस क्वेश्चन में तो सारे प्रॉफिट ही दिए हैं तो मैं सभी प्रॉफिट को जोड़ दूंगा। और ये 5 साल का प्रॉफिट है इसलिए डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, तो मैंने डिवाइड कर दिया 5 से। इन सबको ऐड करने के बाद आया फिगर 1,50,000, डिवाइड बाय 5 करा तो बचा 30,000। 30,000 हो जाएगी आपका एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट आपके पास है, नंबर ऑफ ईयर परचेस आपको पता है, क्वेश्चन में दे रखा है 3 है, तो अब आप आराम से गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो गुडविल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस 3, तो यह आ जाएगा टोटल 90,000 की गुडविल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये था। क्वेश्चन नंबर 5 अब अपन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 जो है सिमिलर ऐसा ही है, तो वो आप खुद देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अपन देखते हैं, उसमें थोड़ा कुछ चेंजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पिछले 4 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं, लास्ट 4 इयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं, 2013 का, 14 का, 15 का और 16 का, 4 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं। 2013 का 20,000 दे रखा है, 2014 में लॉस दे रखा है, 2015 का प्रॉफिट 17,000 दे रखा है, 2016 का प्रॉफिट 19,000 दे रखा है। लेकिन इन प्रॉफिट के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं, ये प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद आए हैं, ठीक है। तो अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होगा ये वाला, इस एवरेज प्रॉफिट के अंदर एबनॉर्मल आइटम्स और नॉन ट्रेडिंग आइटम्स ये दोनों कंसीडर नहीं किए जाएंगे। एबनॉर्मल आइटम का मतलब होता है ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई घटना जो किसी साल घटी, जो बार बार नहीं घटती है। जैसे मान लो किसी साल कोई आग लग गई, आग लगने की वजह से नुकसान हो गया, तो उस साल प्रॉफिट में नुकसान हुआ है, हर साल थोड़ी ना आग लगेगी, तो अपन कैसे उसको कंसीडर करके चलेंगे, इसलिए अपन एबनॉर्मल चीजों को इससे हटा देते हैं, ठीक है। और नॉन ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस को भी हटा देते हैं। नॉन ट्रेडिंग मतलब जिसका ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। जैसे मान लो कोई मशीन बेची, उससे लॉस लगा, तो इसका ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं है, तो नॉन ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस को भी यहां पर कंसीडर नहीं किया जाएगा एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं, अपन एक फर्म की गुडविल को कैलकुलेट कर रहे हैं, और गुडविल कैलकुलेट होती है मैं भविष्य में क्या प्रॉफिट कमाऊंगा उसके ऊपर निर्भर करेगा। अब भविष्य में क्या प्रॉफिट कमाऊंगा ये मैं एबनॉर्मल आइटम को सोच के थोड़ी ना मानूंगा। अगर किसी साल लॉस लग गया तो मैं क्या ये मानूंगा इस साल भी कि हाँ अब मैं गुडविल कैलकुलेट कर रहा हूं तो 4 साल बाद फिर से मेरे यहाँ आग लग सकती है, ऐसा मैं नहीं सोच सकता हूं। मैं एबनॉर्मल चीजों को हटा दूंगा और नॉन ट्रेडिंग चीजों को हटा दूंगा, सिर्फ ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस को लेकर के ही मैं गुडविल को कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। तो अब देखो 4 साल का आपको प्रॉफिट दे रखा है, ये चारों प्रॉफिट दे रखे हैं। आगे हर ईयर में कुछ ना कुछ लिखा है, जैसे फर्स्ट ईयर में ये लिखा है कि ये 20,000 का जो प्रॉफिट है इसमें 4,000 रुपए
स्पेकुलेटिव प्रॉफिट है, स्पेकुलेटिव प्रॉफिट है। स्पेकुलेटिव का मतलब होता है सट्टा, कोई सट्टे वाला प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है इसमें। तो सट्टे वाला जो प्रॉफिट है वो ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन तो है नहीं, ठीक है, वो नॉन ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन से, और वो कभी कभार ही होता है, ठीक है। तो वो चीज को अपन यहां से माइनस कर देंगे, जो चीज जुड़ी हुई है तो उसका इफेक्ट को खत्म करने के लिए अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 20,000 में से 4,000 को माइनस किया तो बचा कितना, 16,000 रुपए। नेक्स्ट 2014 के अंदर लॉस तो दे रखा 2,000, लेकिन इस लॉस के अंदर आपने क्या करा, एक एबनॉर्मल टाइप का लॉस था 16,000 रुपए का, वो आप माइनस कर दिया, तब जाकर के आपके कितना माइनस आया, 2,000 रुपए का। मतलब ये जो 2,000 का लॉस है, इसके अंदर से आपने 16,000 रुपए एबनॉर्मल लॉस के माइनस कर रखे हैं, जो कि आपको नहीं करने थे। एबनॉर्मल आइटम को अपन यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे, तो जो गलती होगी उसको सुधारने के लिए क्या करेंगे अपन, गलती क्या हुई, माइनस कर दिया, सुधारेंगे तो प्लस कर देंगे, तो अगेन वापस से प्लस कर देंगे 16,000। तो ये 16,000 प्लस के 2,000 लॉस यानी माइनस के, तो डिफरेंस 14,000 प्लस के बच जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में 17,000 का प्रॉफिट दिया है, और इस 17,000 के प्रॉफिट में क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हुआ है 2,000 रुपए का। अब क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन अपनी नॉर्मल एक्टिविटी है, ठीक है, वो ना तो नॉन ट्रेडिंग है और ना ही वो एबनॉर्मल आइटम है, तो उसका यहां पर कोई इफेक्ट देने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधा 17,000 यूं कहीं यहां पर लिख देंगे। लास्ट ईयर 2016 में 19,000 का प्रॉफिट दिया है, जिसके अंदर एक मशीन बेची थी, उसका प्रॉफिट भी शामिल है 2,000 रुपए का। मैंने अभी आपको बताया था, जो मशीन बेचते हैं उसका जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वो नॉन ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन होता है, जिसका ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं होता, वो ट्रेडिंग के अलावा वाला ट्रांजैक्शन, और नॉन ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन को अपन यहाँ पर कंसिडर नहीं करते हैं। इसलिए वो 2,000 का प्रॉफिट जो जुड़ा हुआ है उसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। उल्टा कर देंगे तो मतलब माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 17,000 रुपए बचेगा, ठीक है। ये चारों प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट आपके आ गए हैं, ये वाले, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल, आपको एवरेज निकालना है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि क्वेश्चन में गुडविल निकालनी है 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स। लैंग्वेज समझना आप, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट। 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना हो जाएगा, 3, और एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स मतलब एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का दे रखा है, 4 सालों का दे रखा है, ठीक है। तो ये चारों सालों के प्रॉफिट को आपने जोड़ दिया, डिवाइड बाय 4 साल का दे रखा है इसलिए 4 करा, तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया 16,000 रुपीज, ठीक है। अब गुडविल की फॉर्मूला क्या आता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया, 16,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन में दे रखा है 3,000, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 48,000 आपका गुडविल की वैल्यू आ जाएगी।